मैं दावा कर सकता हूं इस बात का कि आप में से 90% लोगों को नहीं पता है कि सीयूईटी में इंग्लिश लैंग्वेज का एक्चुअल सिलेबस क्या है, क्योंकि जब आप एनटीए के वेबसाइट पर देखने जाते हो तो आपको वहां पर 6 चीजें दिखा दी जाती हैं, लेकिन जो पेपर में पूछता है क्या वो वही होता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो आपके सामने आ गया है। उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं आपके सामने कि वाकई में क्या आप जानते हो एक्चुअल सिलेबस जो तुम नहीं जानते। मैं आपको पुख्ता रूप से दिखाऊंगा, मैं आपके सामने प्रूफ दूंगा कि कैसे जो सीयूईटी बोलता है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपनी वेबसाइट पर बताता है, और कैसे जो पेपर में पूछा है 2023 में उसमें बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो अपनी वेबसाइट पर बताता है। तो एक बार पहले वेबसाइट खोल लेते हैं आपके सामने, और आप इस वेबसाइट को याद भी रखें तो ज्यादा अच्छा है। ये है भाई साहब वेबसाइट, ठीक है ना, exams.nta.ac.in। यहां पर आप देखिए, आइए, ये बोल रहे हैं कि सिलेबस में पूछेंगे क्या, इतनी चीजें, मात्र 6 चीजें। बोल रहे हैं कठिन तो है ही नहीं, ये तुम परेशान क्यों हो रहे हो? पहला बोला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा बोल रहे हैं वर्बल एबिलिटी, तीसरा बोल रहे हैं रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चौथा चूजिंग द करेक्ट वर्ड, और पांचवा सिनोनिम एंटोनिम, और छठवां वोकैबुलरी। ठीक है, अब जरा देखना शुरू करते हैं पेपर में पूछते क्या क्या है। आइए, सबसे पहले अब आपको बताने क्या वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं भैया एक्चुअल सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आइए, पूरा दिमाग यहां पर रख दीजिए अपना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, सबसे पहले रीअरेंजिंग द सेंटेंस। सबसे पहली चीज आपके पेपर में आने वाला है रीअरेंजिंग द सेंटेंस। ये बेटा 2023 में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पर 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस दिए गए और आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस को। लिखा क्या, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, इसको होना चाहिए रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस। अब 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। 3 तरीके से कैसे? एक तो होता है आपने 5 इस तरीके से दे दिए भैया, ए बी सी डी ई, जिस तरीके से ये दिया फिर उसको रीअरेंज करिए। एक होता है बेटा सेंटेंस 1 दे दिया, सेंटेंस 6 दे दिया, उसके बीच में ए बी सी डी 4 दे दिए, अब इनको बेटा सीक्वेंस में लगाना है। तीसरा होता है एक सेंटेंस को 4 भागों में तोड़ दिया, एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी, एक हो गया डी, अब बोल दिया भैया इसको रीअरेंज करो, मतलब सही तरीके से उसको सेट करो। ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है, और आपके पेपर में बेटा 3 क्वेश्चन आए भी थे, यानी कि कितने नंबर हो गया बेटा, 12 नंबर इसका लगभग वेटेज है। और पेपर में क्या आता है, पेपर में आती है बेटा लेटर राइटिंग। कहीं पर इन्होंने बोला कि लेटर राइटिंग पूछेंगे, यहां पर कहीं लिखा हुआ है लेटर राइटिंग। क्लास 12th में जो सीबीएसई का बच्चा है वो तो जानता है लेटर राइटिंग के बारे में, पर जो बच्चा नहीं है वो कैसे बताएगा? यूपी बोर्ड का बच्चा तो मोड़ मोड़ करके बैठ जाएगा। तो यहां पर लेटर राइटिंग भी है, और आपको मैं दिखा रहा हूं 2023 का क्वेश्चन है ये, 2023 में पूछा गया सीयूईटी में। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट फॉर अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के लिए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लाइए फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। राइट टू मी, लुकिंग फॉर मी। अभी आपको सिर्फ ये दिखाना है कि क्या क्या पूछ रहे हैं। इन्होंने जितना बोला है उससे दुगना तिगुना पूछ रही है। 6 टॉपिक्स दिए हैं बेटा, और मैं आपके सामने 20 टॉपिक्स दिखाऊंगा अलग अलग जो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। लेटर राइटिंग इन्होंने पूछी। तीसरी चीज बेटा फॉरेन वर्ड्स, इन्होंने बता तो दिया कि भैया हम तुमसे पूछेंगे वोकैबुलरी, पर वोकैबुलरी में क्या क्या पूछोगे भाई, ये भी बता देते। बच्चा क्लास 12th से निकला है, उसको नहीं पता वोकैबुलरी में क्या क्या पढ़ लें, वो फॉरेन वर्ड्स तो खाता ही नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी तुमने फॉरेन वर्ड्स भी पूछ लिए, ठीक है चलो। लेकिन अब तुमको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने आदित्य भैया है, और जब तक भाई खड़ा है तब तक तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। भाई का वादा है, बस विश्वास करना पड़ेगा बाबू, खुद पर और मुझ पर, 2 पर विश्वास कर लो। सीयूईटी में 100% आई, मेरी गारंटी, पर विश्वास के साथ होगा काम, ठीक है ना। इधर आओ, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द मोस्ट सुटेबल फॉरेन वर्ड। ये देखो इन्होंने फॉरेन वर्ड भी पूछ लिया, ठीक है। क्वेश्चन दिखाता चल रहा हूं बेटा सबूत के साथ। 2023 का तुम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलोगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मॉडल्स। मॉडल्स इन्होंने कहीं नहीं बोली। मॉडल्स कितनी होती है तुम सभी को पता है बेटा, मॉडल्स होती है 13, है ना। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारी मॉडल्स कहलाती हैं। मॉडल्स रिलेटेड क्वेश्चन है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल, 2023 का क्वेश्चन। इन्होंने मॉडल नहीं बताया पर मॉडल पूछ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हालांकि ग्रामर कहीं अंदर आती है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हालांकि इंटरजेक्शन क्वेश्चन नहीं बनता, पर इसमें भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। एक आपकी आर्टिकल, अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन आपके नीचे बना हुआ है ये देख रहे हो आप, इसमें आर्टिकल ही पूछा गया, ए है, द आएगा, एन आएगा, क्या आएगा। और दूसरा बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एडवर्ब। एडवर्ब से बेटा इन लोगों ने लगभग 2 सवाल पूछे हैं। एडवर्ब में ही पूछता है एडवर्ब के काइंड्स क्या होते हैं, है ना। एडवर्ब का कौन सा काइंड है, ये आपको एग्जांपल दे देगा, फिर बताओगे एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्या है। इस तरीके से आप केवल पार्ट ऑफ स्पीच से मान सकते हो बेटा 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इससे लगभग आता है, या 1 क्वेश्चन इससे, बल्कि 3 से 5 क्वेश्चन मानो तो ज्यादा सही है। तुमको पता ही है बेटा 50 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, 50 में तुमको 40 करने होंगे। 1 क्वेश्चन सही करोगे प्लस 5 नंबर तुम्हारी झोली में गिर जाएगा, गलत करोगे -1 जाएगा, पास तो गई गए, तो एक तरीके से -6 का घाटा। तो गलत तो करना ही नहीं बेटा, क्योंकि अपने को सीधे 200 में से 200 ही टारगेट करना है, इससे कम टारगेट नहीं कर सकते। इससे पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी ऑल अबाउट सीयूईटी, उसमें मैंने आपको कट ऑफ भी बताई थी। तो कट ऑफ इतनी हाई है ना कि आप 200 से कम नहीं सोच सकते, और पॉसिबल है, पेपर कठिन नहीं है, बस वो बताता इतना है, पूछता इतना सारा है। तो इतना सारा पढ़ लोगे तो कर लोगे। आइए आगे बेटा एरर डिटेक्शन, ये तो सभी में आता है, इसको कर भी लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2023 में ही पूछा गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। तुम्हें दिख गई होगी गलती, तुम लोग समझदार बच्चे हो।
सिस्टर इन लॉ बेटा सिंगुलर है, एक आदमी एक पुरुष को भैया हम सिंगुलर बोलते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो क्योंकि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा आपको आने वाले समय में। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ होता है भैया निकाह, शादी, तो भैया सब्जेक्ट सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर होनी चाहिए। ये लिव्स लिखा है तो ये तो ठीक है। आगे बेटा हैव आया, हैव नहीं, इसको हैज होना चाहिए था, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर तुमने ऑप्शन नंबर सी टिक कर दिया, मोए मोए हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखना यहां पर आकर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बी करेक्ट आंसर है, सी नहीं। ये यानी कि आपको अपने दिमाग को खोल करके आंसर देना है। वो आपके साथ लगातार पजल गेम खेल रहा है, ठीक है। आगे आइए बेटा, एंटोनिम, उसने पेपर में बता दिया कि भैया एंटोनिम सिनोनिम पूछेंगे, तो ये तो हमको पता है, सिनोनिम भी हमको पता है। उसके बाद नरेशन, नरेशन नहीं बोला इन्होंने हमसे पूछेंगे, पर इन्होंने नरेशन पूछा और दबा के पूछे बेटा। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन नरेशन के पूछे, यानी कि तुम ये मान लो 8 से लेकर के 12 नंबर का खेला रच जाएगा केवल नरेशन से। और मैंने पढ़ा रखा है आपको नरेशन 4 घंटे में, और खूब सारे क्वेश्चन करवाए बेटा पेड क्लासेस में। पेड क्लास को कोई बच्चा देख रहा होगा ना तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएगा कि भैया ने इतने अच्छे से कराया है ना कि कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती नरेशन में। उसके बाद बेटा क्लॉजेज एंड फ्रेज, क्वेश्चन पढ़ो, फ्रॉम द ऑप्शन बिलो चूज द टाइप ऑफ क्लॉज। क्या पूछना है? टाइप ऑफ क्लॉज बताओ। आंसर देखो, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब, यानी कि आपसे क्लॉज और फ्रेज भी पूछेगा। बच्चों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ एक छोटे से वीडियो में समझा दूंगा क्लॉज और फ्रेज के बीच में डिफरेंस और कौन कौन से क्लॉज होते हैं। सिंपल, ठीक है, सिंपल, क्या बोला मैंने? सिंपल। चलो, फ्रेजल वर्ब्स भी आती हैं, पूछो। लिखा है फ्रॉम द अबव ऑप्शन चूज द टाइप ऑफ क्लॉज, ये तो गलत लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, इसको हटा दो। फ्रेजल वर्ब्स यहां से पूछे जाते हैं, रैन इनटू, रैन टू, रैन फॉरवर्ड, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना। लुक इनटू, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉर, ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपसे पूछी जाने वाली है। प्लस आपसे ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा बेटा। ये तो मेरे लिए वाकई में शॉकिंग था कि उसने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला, पर ये पूछ रहा है। ये बोल रहा है भैया कि आप कन्वर्जन कीजिए असर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। क्लास 12th में पढ़ाया जाता था बेटा। क्लास 12th में जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं उन्होंने तो ये पढ़ रखा है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा इसे नहीं जानता। उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, भूनना पड़ेगा, तब जाके आप 50 में से सही क्वेश्चन निकाल पाओगे 40। क्योंकि फॉरेन वर्ड्स बेटा आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, मैं पढ़ा दूंगा तब भी कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो शायद बाहर निकल जाए। तो आपको ये 40 क्वेश्चन पकड़ने पड़े। ग्रामर से तो 1 नंबर नहीं बाहर जाने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और होमोफोन्स पूछ रहा है भैया, 13वां नंबर चल रहा बेटा। इन्होंने बोली मात्र 6 चीजें आएंगी, यहां पर 13वीं चीज चल रही, होमोफोन्स। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, और फोन का मतलब होता है बेटा वॉइस या फिर साउंड। तो जहां पर सेम साउंड हो। क्वेश्चन देखो, यहां पर लिखा था भैया बुक फेयर, यहां पर भी आ गया फेयर। जब पढ़ रहे होंगे तब समझाएंगे, फिलहाल तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद जॉब एप्लीकेशन बाबू, क्लास 12 से रिलेटेड दूसरा लेटर राइटिंग पूछ लिया, जॉब एप्लीकेशन भी पूछ रहा है। कह रहा है इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट पढ़ो, उसके बाद बताओ भैया कि उसका रवि लास्ट में क्या चिपकाएगा। आप सभी को पता है भैया, जब भी आप कभी जॉब लेटर भेजते हो, जॉब एप्लीकेशन भरते हो, तो लास्ट में अपना बायोडाटा देते हो, या तो आपको पता है। लेकिन इतना अगर पढ़ोगे, कोई बच्चा पहली बार दे रहा हो जिसको ना पता हो, जिसने वीडियो नहीं देखी होगी, उसका कितना बड़ा घाटा होगा। क्योंकि आपको पता भैया 40 क्वेश्चन करने 45 मिनट का टाइम मिलेगा, और चूंकि भैया ये पेन एंड पेपर मोड में होगा तो गोला भरने में आपको 5 मिनट लग जाएगा बेटा, पूरे पेपर में, है ना। बच्चा 40 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। अब 1 मिनट में आपको पढ़ना भी है, सही आंसर भी देना है, और 40 क्वेश्चन करने हैं बेटा। टफ टास्क है। इसके लिए आपको एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों चाहिए होगी। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं, पर एक मीडियम स्पीड तो चाहिए, और वो आपको मिलेगी भी अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं। आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद बेटा वॉइस के बेटा 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं कई सेट्स में, यानी कि आपसे एक्टिव पैसिव खूब पूछा गया दबा करके। तो इसी बार पूछा, 2022 में बेटा पेपर हुआ था तब उसने नहीं पूछा, 2023 में उसने जाने कितनी सारी चीजें जोड़ दी। उसने फॉरेन वर्ड्स पूछ लिए, उसने होमोफोन्स पूछ लिए, उसने नरेशन पूछ लिया, उसने जॉब एप्लीकेशन पूछ लिया, उसने लेटर पूछ लिया, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद इडियम्स तो आप सभी को आते ही हैं, और आप लोग और भी सीखेंगे, अपने वोकैबुलरी में ऐड करेंगे। ये तो वोकैबुलरी के अंतर्गत हो जाता है। मनी बिजनेस का क्या मतलब? मनी बिजनेस का मतलब होता है मिस्चीवियस होना, डिसीटफुल होना, धोखेबाजी करना। तो ऑप्शन नंबर बी पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ, पर अभी बता रहा हूं। कॉम्प्रिहेंशन बेटा, कॉम्प्रिहेंशन लगभग 3 पैसेज आते हैं, उनमें से कभी कभी एक पैसेज बेटा अब तो पोएट्री से भी रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। आप ये समझ लो, एक में 4 क्वेश्चन होंगे तो 4 3 12, और 12 चौको 48 नंबर लगभग यहां से आपको मिल रहे हैं। लगभग आप ये समझ लो 50 नंबर का सेगमेंट है, यानी कि 1/4 नंबर आपको ये दिला रहा है पूरे का, 200 में से 50 नंबर के आसपास। आगे बढ़ेंगे बेटा, फिगर्स ऑफ स्पीच है ना भैया। सिमली क्या है, मेटाफर क्या है, सिमली चाची, मेटाफर चाचा, है ना, ओनोमेटोपोइया, बड़े बोल, हाइपोबोल, इन सभी को पढ़ना पड़ेगा। हालांकि 2023 के एग्जाम्स में इसका वेटेज कम हो गया, लेकिन 2022 के एग्जाम्स में इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा था, काफी ज्यादा पूछे गए थे। उसके बाद एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, एनालॉजी आपसे पूछी जाएगी, असर्शन रीजन से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। इसके क्वेश्चन मैं लाया नहीं, लेकिन आपको मैं बताता हूं 19 चीजें ये हो गई, और उसके बाद जाकर के आप कहीं शांति ले पाओगे। आपको बोलनी है 6, लेकिन आपको एक्चुअल में 19 टॉपिक्स पढ़ने हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में खुद में 8 टॉपिक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे के सारे। तो ऐसे करके काफी वास्ट हो जाता है ये। तो आप बेटा समय बर्बाद ना करें। आप अगर वाकई में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े इन प्रीमियम बैचेस के साथ, जिसमें मैं आपके साथ रहूंगा और आपको पल पल पर साथ रहूंगा।
बेटा आप जानते हैं आप किससे पढ़ने वाले हैं? आप उससे पढ़ रहे हैं भैया जिसने अभी बोर्ड्स में बेटा 15,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया, एक रिकॉर्ड कायम किया अपने आप में। मैं अपनी बोस्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद कितने हजार बच्चों ने बोला कि वही आया जो उनको पेपर में पढ़ाया गया था, जो मैंने पढ़ाया। वो खुश थे, वो सेटिस्फाइड थे। मेरा एक ही एम है बेटा, जब तुम पेपर दे करके बाहर आओ ना तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए कि तुम आदित्य भैया से पढ़े थे और तुम सेटिस्फाइड हो। जरूरी नहीं तुम पूरा करके आओगे, पर तुम सेटिस्फाइड होगे कि जो पढ़ाया वो आया, मैं खुश हूं। ठीक है, तो आपके पास भैया कई सारे बच्चे होंगे जो यहां पर क्या बोलते हैं कि पीसीएम के होंगे, कई होंगे भैया आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के, कई कॉमर्स के होंगे, कई पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के होंगे। इन सभी के लिए बेटा महापैक्स अवेलेबल है। प्लस एक और बैच है जिसका नाम है जुनून बैच। क्या बैच का नाम है? जुनून बैच, जहां पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हो। और आपके लिए एक तोहफा S743, ये मेरा कोड है, ये मेरा फैकल्टी कोड है, टीचर का कोड, अपना कोड है, जिसके माध्यम से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, इसके माध्यम से आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर कोई चीज भैया 6,000 की है तो उसमें कम से कम 1,000 रुपए का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा अगर आप इस कोड को यूज करते हैं। तो रिमेंबर दिस कोड S743। और आप में से कोई बच्चा अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहता है, कैसे कनेक्ट होगा? मान लीजिए आप में से कोई बच्चा जो मुझसे कनेक्ट होना चाहता है, कैसे होगा? ये है मेरी ईमेल आईडी बेटा, aditya.tiwari@adda247.com, adda247.com, राइट? aditya.tiwari@adda247.com। इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। आपको बैच लेना, आपको कोई क्वेरी हो, आप बेझिझक पूछिए। आपके और मेरे बीच का फासला बस एक ईमेल आईडी है। ठीक है, तो आपको दो चीजें जरूर भेजनी, जब भी आप भेज रहे हैं भैया, एक अपना नंबर जरूर भेजें और दूसरा अपना नाम। ये दोनों चीजें जरूर भेजें, अदरवाइज मैं आपका जो भी कमेंट आएगा, जो भी आपका ईमेल होगा, मैं उसे रीड नहीं करूंगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, नंबर और नाम जरूर भेजेंगे, बाकी जो भी क्वेरी है देख ली जाएगी। ठीक है, आपको अपने पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पर भी ऐड कर लूंगा अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ध्यान रखेंगे बेटा, आपके जो नए बैचेस हैं वो शुरू होने वाले 13 तारीख से। कितनी? अभी 13 तारीख से। तो आप लोग इनरोल कर लीजिए, ज्यादा देर लगाएंगे, जल्दी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, टाइम मिलेगा, अभी भी बहुत टाइम है, मैं कवर करवा लूंगा आपको 1.5 घंटे 2 घंटे रोज पढ़ा करके। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके, डाउट क्लासेस लगा करके, अदरवाइज हेक्टिक हो जाएगा। तो गो फॉर देम, S743 कोड लगाइए। एंड एट लास्ट आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा, साइंस अड्डा 24/7 को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को बेटा, है ना, शेयर करिए। कई सारे लोग जिन्हें नहीं पता कि सीयूईटी एक दरवाजा है जिसके माध्यम से वो अपने भविष्य की ओर जा सकते हैं, सुनहरे भविष्य की ओर। तो शेयर कीजिए इस सेशन को और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। और बस इतना ही चाहूंगा, भरोसा रखिए भाई पर। आदित्य भैया अगर है तो मुमकिन है, तुम्हारे ऊपर भरोसा, मेरे ऊपर भरोसा, यही तुम्हें जीत दिलाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।